गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो है सूर के पद देखने से पहले सूरदास का जीवन परिचय देखेंगे। ये जो सूरदास है ना, तो ये सूरदास भक्तिकालीन, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये जो भक्तिकाल के एक तो निर्गुण और एक सगुण, एक हुए निर्गुण, है ना, निर्गुण धारा और एक सगुण धारा, सगुण, ठीक है। तो ये जो हुआ आपका भक्ति काल। अब ये सगुण में दो हुए, राम और कृष्ण। सगुण में एक रामाश्रयी शाखा और एक कृष्ण। तो रामाश्रयी शाखा के जो हुए ये प्रमुख कवि हुए तुलसीदास। इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी। और ये कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जो हुए वे हुए सूरदास। और इन्होंने ब्रज भाषा में अपने इन ग्रंथों की रचना की। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा, है ना। इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी। तो सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट, एक रेणुका क्षेत्र पड़ता है वहां पर। और इनके गुरु जो थे वे वल्लभाचार्य जी थे। इन्होंने जो कुछ भी लिखा उसे 3 ग्रंथों में समाहित किया गया। एक सूर सागर, एक साहित्य लहरी और एक सूर सारावली। तो ये हम लोगों को सूर सागर पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोगों को? हम लोगों को ये वाला पढ़ना है, सूर सागर पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद पारसौल करके एक जगह था, वहां पे इनकी मृत्यु हो गई 1583। कुछ विद्वान का कहना है कि 1583, जबकि कुछ मानते हैं कि 1560 या 63 में इनकी मृत्यु हो गई। जगह था पारसौल। खैर, हम लोग देखेंगे कि सूरदास को जो है यह वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। तो यह वात्सल्य क्या है? जैसे कि एक स्त्री में बच्चों के प्रति जो प्यार होता है उसे ममता कहते हैं या ममत्व कहते हैं। वैसे ही यदि किसी पुरुष में बच्चों के प्रति प्यार हो तो उसे वात्सल्य कहते हैं। यह रस, 9 रस होते हैं, उसमें वात्सल्य भी एक रस होता है। तो सूरदास को वात्सल्य का सम्राट कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वह कृष्ण के ऊपर लिखा है। किसके ऊपर लिखा है? कृष्ण के ऊपर लिखा। और कृष्ण के बालपन के विषय में लिखा है। यानी कि जब कृष्ण बच्चे थे, 3-4 साल, 2-3-4 साल का जो बालक होता है, आपके घर में भी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे कैसे करते हैं, कैसे जिद करते हैं, कोई बात नहीं मानने से, उनकी बात नहीं मानने से वो किस प्रकार का रोना धोना करते हैं, कुछ समझते नहीं और अपनी बात मनवाते हैं। तो ये जो बाल हट की जो लीलाएं हैं, इन्होंने कृष्ण के विषय में लिखे हैं अपने साहित्य में, ठीक है, सूर सागर में लिखे हैं। इस वजह से इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है कि सूरदास के सम्मुख, उनके सामने या उनके बाद भी कोई उन जैसा दूसरा वात्सल्य लेखक या वात्सल्य कवि नहीं हुआ हिंदी साहित्य जगत में। अब यह देखना है कि कृष्ण के वात्सल्य रूप का ही इन्होंने क्यों इतना विस्तार से वर्णन किया है। तो ये जो वल्लभाचार्य जी थी, इन्होंने एक मंदिर बनवाया था मथुरा में, बहुत ही विशाल मंदिर बनवाया था। अब जब मंदिर बना तो उसकी देख रेख के लिए, गोविंद जी का मंदिर बनवाया था, कृष्ण जी का मंदिर था वो, तो उसकी देख रेख के लिए इन्हें पंडित या कुछ लोग चाहिए थे। तो इनके चूंकि ये शिष्य थे सूरदास, और भी कई शिष्य थे, इनके पुत्र भी जो थे वह भी इनके शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी के पुत्र भी इनके शिष्य थे। और ये सखा थे सूरदास के, विठलदास ही शायद नाम था उनका। तो ये सारे लोग मिलके मंदिर की और मंदिर के देव यानी कि कृष्ण की देखभाल करते थे। तो सूरदास का जो समय था वह सुबह का समय था। सुबह का समय यानी कि भगवान का जन्म हुआ और भगवान अभी छोटे हैं, उनका स्नान, उनको वस्त्र पहनाना, ये सब जो काम होता है, ये सभी कार्य जो थे सूरदास के जिम्मे थे।
और इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने बाल रूप का विविध वर्णन किया है ना। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में हम लोग जो है सूर्य के पद को देखेंगे। आप अगर ये सब कुछ समझ गए होंगे कि सगुन में भी दो हुए, रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी, और कृष्णाश्रयी शाखा के मुख्य प्रमुख कवि जो है वह सूरदास है, तो आप इनके जीवन वृत्त पे काफी कुछ लिख सकते हैं। और इनकी भाषा ब्रज भाषा है। थैंक यू क्लास।